हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। दिसंबर के महीने में देखेंगे कि एरीज, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन रहेगी। करियर और रिलेशनशिप दोनों को मैं डिस्कस करूँगी। एडवाइस के अलग-अलग कार्ड्स मेरे पास मौजूद हैं। स्टार्ट लेंगे हम रिलेशनशिप के साथ। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं ये बात कहना चाहूँगी कि ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। हो सकता है कि आपसे फुली या पार्शली रेजोनेट करें। एक्यूरेसी बहरहाल पर्सनल रीडिंग में होती है और जितना ये आपसे रेजोनेट करे आप इस मैसेज को उतना ही अपने साथ इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप के लिए। रिलेशनशिप की सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है जहाँ पे आपको ख़ुद के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक जो बेस लाइन है वो मैं यहाँ से स्टार्ट लूँगी। एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है जो कि 10 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे नज़र आ रहा है और ऐसा हो सकता है कि ये आपका जो रिलेशनशिप है या ये ताल्लुक़ या ये कनेक्शन जो है ये पिछले 1 साल के दौरान 2024 में बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया और चीज़ें बहुत अच्छी आपकी एक दूसरे के साथ डेवलप हुई। और जहाँ तक ये बात बनती है कि ये क्या एक कमिटेड रिलेशनशिप है, तो मुझे नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि सिर्फ़ एक बातचीत थी, एक ताल्लुक़ था, एक रिलेशनशिप था जिसको अभी कमिटमेंट की ज़रूरत थी। अच्छा, अब जब यहाँ पे नज़र आता है कि पिछले कुछ अरसे में किसी एक पार्टी की तरफ से इस बात को इनिशिएट किया गया कि ओके रिलेशनशिप को सीरियस बाउंड्स के अंदर लेके जाना चाहिए, तो कुछ मामलात जो है ना वहाँ पे आके डिस्टर्बेंस का शिकार हुए हुए नज़र आ रहे हैं। सो एट द मोमेंट यहाँ पे जबकि ये महीना स्टार्ट हुआ है, दिसंबर का साल ख़त्म होने जा रहा है, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कम्युनिकेशन नहीं हो रही है और आप दोनों में से कोई एक पर्सन जो है एटलीस्ट वो जैसे जानबूझ के उसने ब्लॉक किया हुआ है। मैं इस बात को नेगेटिवली नहीं लूँगी। ये ऐसे है जैसे आप इवेल्युएट कर रहे होते हो। एक तो होता है ना कि आप गुस्से में और ज़िद में कहते हो कि मुझे नहीं बात करनी, लेकिन एक वो टाइम होता है जहाँ आप इवेल्युएट कर रहे होते हो कि क्या ये रिलेशनशिप वैसा ही है जैसा आपने सोचा था, क्या इसकी वर्थ उतनी ही है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स ऐसे हुए हैं जो कि आप ये कह लें कि बतौर एरीज़ आपको बहुत ज़्यादा जिसने हर्ट किया है। हो सकता है कि आपकी ईगो हर्ट हुई है, हो सकता है कि आपको इन आर्ग्यूमेंट्स के साथ ये अंदाज़ा हुआ हो कि नहीं आप दोनों के दरमियान में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। अच्छा, एक ये भी बात मैं कहूँगी कि ऐसा भी हो सकता है कि इन आर्ग्यूमेंट्स की वजह से आपको पता चला हो कि जो सामने वाला पर्सन है वो कितना ज़्यादा हार्श टोन के साथ बोलने वाला है, या ये कि जब वो गुस्से में आ जाता है या एग्रेसिव हो जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। तो ये वो बातें हैं जो कि पिछले कुछ अरसे में आप ये समझ लें कि जब वो एक रिलेशनशिप का शुरू का लवी डवी पीरियड ख़त्म हुआ तो आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ें शिद्दत से हिट की हैं। और अब जब कि महीना दिसंबर का है, अब आप यहाँ पे चीज़ों को दोबारा से सोचने की, समझने की, ये कह लें कि वो जो रोज़ कलर ग्लासेस जब उतर गए हैं मोहब्बत के या मोहब्बत के नाम के, तो अब आप चीज़ों को ज़्यादा क्लियरली देखने की कोशिश कर रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की मौजूदगी यहाँ पे हमें इस बात की तरफ भी इशारा करती है कि आपको एक बिटर किस्म की रियलिटी का एहसास हो रहा है। आपको अंदाज़ा हो रहा है कि असलियत जो है ना वो क्या है। अच्छा, ख़्याल आपका ये था कि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डेप्थ है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर स्ट्रेंथ है आप दोनों के दरमियान में जो कनेक्शन है उसकी, लेकिन इवेंचुअली पता ये चला कि ये स्ट्रेंथ या ये बात जो थी ये इसलिए मज़बूत नज़र आ रही थी कि आपको ये लगता है कि आप अपने एंड के ऊपर बहुत ज़्यादा पेशेंस का मुज़ाहरा कर रहे थे। जिस लम्हे आपने थोड़ी सी पेशेंस छोड़ी है, दूसरा पर्सन जो है वो बिल्कुल आपके सर के ऊपर आ गया है और आपको बिल्कुल इस लिहाज से ये बात समझ नहीं आई है कि चीज़ें जो है वो कौन सी डायरेक्शन में चल रही हैं। अच्छा, यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, ठीक है, और एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। रिलेशनशिप का नया चैप्टर स्टार्ट करना है या नहीं करना है, ये वो पॉइंट होगा जिसके ऊपर इस महीने जो है ना वो कम्युनिकेशन भी होगी, सोच विचार भी होगी और डिसीजन मेकिंग भी होगी। बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास व्हील ऑफ फॉर्चून है, जिसकी में मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आपको
इस चीज़ को थोड़ा टाइम देना चाहिए, बहुत ज़्यादा जल्दी फ़ैसला भी ना करें, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। डेविल का कार्ड है, सर्टनली कुछ ना कुछ मामलात इस किस्म के हैं जिनकी वजह से परेशानी है, जिनकी वजह से आप जो है वो डिस्टर्बेंस फ़ील कर रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन जो है वो बेहतर होती हुई नज़र आ रही है यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ। जो एडवाइस के कार्ड्स हैं यहाँ पे मेरे पास, वो ये कह रहे हैं कि आपको अपने परसेप्शन पे काम करने की ज़रूरत है। ये जो पर्सपेक्टिव यहाँ पे नज़र आ रहा है, हो सकता है कि ये वन साइडेड हो, और जो एरीज़ लोग हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं, वो चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं, उनको क्या चीज़ महसूस हुई है, यहाँ तक तो ये बात समझ आ रही है। लेकिन परसेप्शन का कार्ड हमें ये बता रहा है कि आपको मामलात को रिज़ॉल्व करने के लिए अपने माइंडसेट पे भी कहीं ना कहीं काम करने की ज़रूरत है। शायद आपको अपने भी बोलने के अंदाज़ पे कहीं ना कहीं काम करने की ज़रूरत है। शायद ये शख्स जो इतना ज़्यादा ट्रिगर्ड नज़र आ रहा है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपने भी कुछ इनपुट जो है वो इस हवाले से दी है। तो और दूसरा कार्ड जो है वो यहाँ पे रिकवरी का कार्ड है कि रिलेशनशिप जो है वो रिकवर हो सकता है, चीज़ें जो है वो ठीक हो सकती हैं, नया चैप्टर लाइफ का जो है वर्ल्ड के कार्ड के साथ स्टार्ट हो सकता है, अगर आप दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है। पहले से ही आप लोग एक बाउंड्री सेट कर लेते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा होगा, ऐसा बोलना है, ऐसा नहीं बोलना है। तो अब ये समझ लें कि यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, यहाँ पे एक दूसरे के साथ बैठ के ठंडे दिलो दिमाग से बात करने की ज़रूरत है। अगर ब्लेम गेम करेंगे तो ये रिलेशनशिप जो है ये नहीं चल पाएगा, क्योंकि अगर आप ये रिकवर करना चाहते हैं, अगर आप इस रिलेशनशिप में रिन्यूअल चाहते हैं, तो आपको अपने माइंड के ऊपर, अपने माइंडसेट के ऊपर और अपनी लैंग्वेज के ऊपर, दोनों के ऊपर काम करने की ज़रूरत होगी। सो ये थी जो कि एरीज़ लोगों के लिए था रिलेशनशिप के हवाले से। अब हम आ जाते हैं करियर के मामलात में। करियर के मामलात में चूँकि कार्ड्स तो यही हैं, तो करियर के मामलात में मैं ये बात कहना चाहूँगी कि ऐसे जैसे आप जो है ना डिससेटिस्फाइड हैं सिचुएशन से, और कंपटीशन का बहुत ज़्यादा शदीद एहसास जो है वो यहाँ पे मौजूद है। आपका माइंडसेट जो है वो या तो हर वक्त अपने ही कंपटीशन में है। इसकी रीज़न ये हो सकती है कि आप इस सारे वर्किंग एनवायरनमेंट में यू आर नॉट हैप्पी, और आप सेटिस्फाइड चूँकि नहीं है, इसलिए हर वक्त आपकी इंटरनल बैटल चल रही है। या फिर यहाँ पे लोग इस किस्म के हैं जो कि एक दूसरे के साथ लेग पुलिंग कर रहे हैं, और आपको मामलात को सेटल होने में आपके साथ जो है वो मुश्किल है। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये ऐसा है जैसे एक इंसान जो है ना वो थोड़ी देर के लिए अपने आप को रोक लेता है कि जब तक मैं पहले अपने अंदर डिसाइड ना कर लूँ तो तब तक मैं किसी और से क्या बात करूं। तो आपका भी करियर के एंड के ऊपर जो है वो यही सिचुएशन है कि आप जो है वो मामलात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ आपकी ख्वाहिश ये है कि मिलकर कोलैबोरेशन के साथ ये पार्टनरशिप भी हो सकती है, ये वैसे कोई कोलैबोरेशन भी हो सकती है, लर्निंग एक दूसरे के साथ, कोई किसी किस्म का रिफ़्रेशर कोर्स है एक दूसरे के साथ, अगर ये सब चाहते हैं आपके हो। लेकिन इसके लिए जितनी इनर विजडम या इनर स्ट्रेंथ या चीज़ों को, लोगों को हैंडल करने की जिस तरह से ज़रूरत है ना, वहाँ पे आके आप ना डिफ़िकल्टी फ़ील कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास जो एडवाइस के कार्ड हैं उसमें पहला कार्ड जो है वो वॉल्केनो का कार्ड है, वॉलेटिलिटी का कार्ड है। आपको कहा यह जा रहा है कि अपने आप को चेक एंड बैलेंस अपना रखें। मामलात एकदम ट्रिगर हो सकते हैं, लैंग्वेज एकदम ख़राब हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं। अगर आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे उतनी ही शिद्दत से रिएक्शन में आपके ऊपर भी चीज़ें आएंगी। सो यू रियली नीड टू रिमेन फोकस अपॉन दैट। अपने आप को थोड़ा सा ना बैक फुट पे लेके जाने की ज़रूरत होगी। पहले से सोचें समझें, खामखा की ऑफ़र्स मत करें। पहले से वर्क प्लेस के ऊपर सोचें समझें और फिर उसके मुताबिक जो है ना वो एक्ट करें। एकदम से जाके ओपनली इस तरह से कोई बात कह देना बग़ैर सोचे समझे, ये चीज़ आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। दूसरा जो है ना विंड एक्टिवेशन का कार्ड है। अगेन यहाँ पे यही बात आ रही है। ये सारा इस दफ़ा जो दिसंबर का महीना ये कम्युनिकेशन के हवाले से है, क्योंकि मरकरी जो है वो बहरहाल कंबस्ट है।
इस महीने में और मरकरी की पोजीशन अच्छी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ना वो आती है हमारे बातचीत करने के हवाले से। हमने कुछ कहा, अगलों को कुछ समझ आया, कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई। इसमें दोनों कार्ड्स जो हैं अगर आप इनको देखें तो इनका कलर का जो सेटअप है ना वो भी सेम है, जो कि हमें ये बता रहा है कि अगर आपने सोच समझ के ना बोला तो मामला ख़राब हो जाएंगे। तो बेहतर ये है कि आप अपने आप को थोड़ा सा बैक फुट के ऊपर रखें, बहुत ज़्यादा एक्सपोज लोगों के सामने मत होने दें, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन मत करें, जो नेसेसरी बातचीत है करने की ज़रूरत सिर्फ वो करें, और ये टाइम पीरियड गुजारने की कोशिश करें, लोगों की बातों का जवाब भी मत दें, उससे भी मामला ख़राब होने का चांस हो जाएगा आपका। ये थी रीडिंग जो कि एरीज़ लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ भी मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।